सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क एक केस रजिस्टर हुआ है हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में। SAET एजेंसी जो कि AIEESC, AIPMST ये फेक वेबसाइट्स है। जो एक शख्स जिसका नाम रिजवान है, वो दिल्ली का रहने वाला है, वो हैदराबाद में आकर यहाँ पर मासब टैंक NMDC के पीछे एक फ़्लैट लेता है और उसे ही ऑफिस बनाता है और फिर वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उन पर सेक्सुअल हरासमेंट करता है। पहले हम आपको रिजवान की हकीकत बताते हैं जो कि ये वेबसाइट चलाता है। उसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये इंजीनियरिंग और मेडिसिन स्टूडेंट्स को ट्रैप करता है और फिर उनसे 10-10 हज़ार रुपये वसूलता है, ये कहकर कि हम आपको स्कॉलरशिप्स दिलाएंगे और फिर आपको एडमिशन्स करवाएंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस में आपका एडमिशन्स करवाएंगे और आप लोगों को स्कॉलरशिप्स भी देंगे, जो कि फ़ेक है। एक साल में 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट्स तक ये 10-10 हज़ार रुपये वसूलता है और फिर ये अपनी वेबसाइट बंद कर देता है और फ़रार हो जाता है। ऐसे ही ऑफिस इसने मासब टैंक NMDC के पीछे खोल रखी है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, उस लड़की के साथ में इसने काम पर ही सेक्सुअल असल्ट किया है, सेक्सुअल हरासमेंट किया है। ये काम पर ही लड़की के साथ में बहुत ही, जो कि हम बयान नहीं कर सकते, वैसी हरकत करने की कोशिश करा है। फिर भी ये बहन जो है मेरे साथ में बैठी हुई है, उसने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट की है। एक FIR हो चुका है हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में रिजवान के खिलाफ। यही है वो रिजवान जो फेक वेबसाइट्स चलाता है और फिर वहाँ पर काम करने वाले लड़कियों के ऊपर गंदी नज़र डालता है। एक लड़की, ग्रेजुएट लड़की जो 10 दिन पहले ज्वाइन करती है ऐसे फेक ऑर्गेनाइजेशन में, उसे फंसाया जाता है ये कह कर के एक MNC कंपनी है अयाज, जो कि एक HDFC बैंक का मैनेजर भी बताता है, उसने इस लड़की का रेफरेंस देकर उस लड़की को वहाँ पर ज्वाइन करवाया है। और रिजवान और अयाज दोनों मिलकर एक साजिश के तहत ये लोग लड़कियों को जो काम पर आते हैं, जो काम करना चाहते हैं, लोगों पर सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। बहरहाल आइए पूछते हैं उसी लड़की से कि आखिर उनके साथ में हुआ क्या। आप अपना नाम बगैर लिए और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है आपको, अकॉर्डिंग टू योर विश। तो आप बताइए कि आपके साथ में क्या हुआ, मतलब कैसे आप पर उसने असल्ट किया। मैं ये SAET एजेंसी है जिसका ओनर का नाम रिजवान है। मैं यहाँ पे 11 डेज से मैं काम कर रही हूँ। तो पहले वो मेरे को बुलाए थे, सो एंड सो काम है। वो एक्चुअली फ़र्स्ट मुझे PA के नीचे मुझे अपॉइंट करना चाह रहे थे और कंटिन्यूसली फर्स्ट 2 डेज़ कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बोले, वर्क के बारे में नहीं बोले, ओनली कैजुअल टॉक्स करते थे। तो उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही कोई गंदी बात करे तो मैं वहीं पे रोक दी कि इट्स ओके, मैं कल से नहीं आती बिकॉज आई एम नॉट ओके फॉर ऑल दिस। तो उसके बाद उन्होंने बोला मैं उस दिन नहीं गई थी ऑफिस, नहीं जाके मैं उनको बोली सुबह में कॉल करके आई एम नॉट फीलिंग सेफ़, जब तक सारे एम्प्लॉयज़ को आप हायर नहीं कर लेते मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। क्योंकि ऑफिस में एम्प्लॉयज़ कोई नहीं थे। जो मेरे को रेफ़र करा अयाज था, रिजवान था और एक लड़की थी पूजा, और उनको तो हायर किए, बस नाम पता है। वो लड़की आती नहीं थी ऑफिस, बस मुझे बोल रहे थे कि 1-2 लड़कियां और है, आ जाएंगे, कल आएंगे, बट वो लड़कियां कोई आते नहीं थे ऑफिस। तो बोलिए आपके साथ में हुआ क्या एक्चुअली, वो क्या करने की कोशिश करा आपसे? वो काम के नाम पे मतलब गंदी बात करता था और उनके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे। हालांकि उन्होंने मुझे 5 लाख ऑन द स्पॉट मैं आपको देता, हाँ अभी आप चाहे तो मैं 5 लाख आपको ट्रांसफ़र करता, यू हैव टू मेंटेन अ पर्सनल रिलेशन विथ मी, ऐसे बोल के बोले। तो मैं उनको वहीं पे मना की और ऑलरेडी तब तक 8 डेज़ हो चुके थे। मैं बोली मेरे 8 डेज़ का पेमेंट सेटल कर दीजिए, मैं कल से नहीं आऊँगी। तो वो फिर बाद में हर चीज़ का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि मैं पर्सनल हो रहा था, मैं नहीं करूँगा। कट टू उसके 2 डेज़ के बाद वो अगेन कम्प्लीटली, मैं बता नहीं सकती, कुछ गंदा करने की कम्प्लीटली कोशिश किए। उस दरमियान भी उन्होंने जो भी गंदी बात कर रहे थे, मैंने मेरे लैपटॉप के नीचे मोबाइल रख के रिकॉर्डिंग ऑन करके सारी चीज़ मैं रिकॉर्डिंग करके उस दिन उनको अंदर ही से मैं लॉक करके PS में मैं जाके रजिस्टर कर दी। वेरी गुड सिस्टर। आपकी क्वालिफिकेशन? डिग्री। ये लड़की जो कि डिग्री करी हुई है, इसने एक बहुत ही दिलेराना
अंदाज में इसने अपने आप को बचाया है। और ये एक लड़की मिसाल होना चाहिए वर्किंग वुमेंस के लिए, जहाँ पर वर्किंग वुमेंस पर सेक्सुअल असल्ट होता है। आप देखें, रिजवान नामी एक शख्स जो कि सुना है दिल्ली का रहने वाला है, वो दिल्ली का ही है ना, दिल्ली का रहने वाला हैदराबाद आता है। हैदराबाद में एक फ़्लैट लेता है रेंट पर और वहाँ पर ऑफिस खोलता है और फेक वेबसाइट्स चलाकर लोगों को धोखा देता है, और फिर वो यहाँ पर आकर यहाँ के लड़कियों के साथ में ऐसी हरकत करता है। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो चुका है, लेकिन इस पर सिर्फ 354A लगा है, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस ने उसे बुलाया है और फिर उसे छोड़ दिया है। अब देखेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में क्या होता है। लेकिन हम जितने भी वर्किंग वुमेंस है, जितने भी वर्किंग लेडीज़ है, उन सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि तेलंगाना पुलिस हमेशा आपके साथ में है। आपके लिए वुमेन सेफ्टी विंग है, शी टीम्स है और भरोसा सेंटर है। डायल 100 है सबसे बड़ा हथियार। अगर आप लोगों के ऊपर कुछ भी ऐसी हरकत होती है अपने एम्प्लॉयर्स की तरफ से, तो आप फ़ौरन रिपोर्ट करिए, जैसा कि ये बहन ने किया है। वैसे ही हम चाहते हैं कि आप तमाम जिसके ऊपर भी ऐसा हरासमेंट हो रहा है, वो लोग बाहर आएं और ऐसे लोगों पर कंप्लेंट करें। आपने कंप्लेंट किया है हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में, एक एफआईआर भी हो चुका है, ठीक है? तो आपको रिस्पांस कैसा मिला है पुलिस स्टेशन में? अभी हम लोगों का एफआईआर दर्ज हुआ है। सैटरडे ये इंसिडेंट हुआ है, तो संडे हम लोगों को एफआईआर दे दिए। पुलिस ऑलरेडी वर्क कर रही है। सो तेलंगाना पुलिस से तो पूरी उम्मीद है कि उसको रिजवान को पकड़ के उसका जो पनिशमेंट है वो लायक का पनिशमेंट उसको देते बोल के। एंड अदर देन दैट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पूरे वुमन को, नॉट ओनली आंध्रा तेलंगाना, पूरे वुमन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा हरासमेंट, मैंने वर्किंग वुमेन्स के लिए जी, वर्किंग वुमेन्स के लिए जो भी हरासमेंट होता है आप लोगों को ऑन वर्क, तो आप आइए, से चाहे ऑन वर्क रहो, कहीं भी रहो, आप लोग बाहर आइए, आप मतलब बताइए कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो टेक सम सेफ्टी प्रिकॉशंस, और आप पुलिस वाले में दर्ज कराइए, एफआईआर करवाइए और एक्शन लीजिए उनके अगेंस्ट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है ऑन वर्क, तो आप लोग फ़ौरन कार्रवाई करें और पुलिस स्टेशन जाएं, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं, या फिर डायल 100 पर कॉल करके आप बोल सकते हैं। हैदराबाद के तमाम बहनों से ये गुजारिश है, अगर आप लोग ऐसे शिकार हुए हैं तो आप लोग डायल 100 कर सकते हैं, या फिर आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि हम आप लोगों की जो कंप्लेंट है और आप लोगों की जो क्वेरी है वो हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचाएंगे। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि जैसे इस बहन की आइडेंटिटी हमने डिस्क्लोज़ नहीं की, आप किसी की भी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे।